चलिए, इसका पेज नंबर हमको बता दीजिए। 181 181। इसके पहले हो चुका है इस तरह से पढ़ना है। हाँ, इस तरह से पता है आपको। और 106 पेज का जो था ना, तो उसका आज हो जाएगा एग्जाम, इसी का साइंस का एक्स्ट्रा पेज। सही रहेगा ना, मज़ा आ जाएगा। चलिए बताइए, अब हमको नाना बंद करो है बेटो। चलो बोलो, बताना है कि पादप और जंतु के बीच स्थित इवलिना किस जगत में आता है? ये तो लगता है हो गया है पेज, ये पेज हो गया है। पेज हो गया था, पेज हाँ, ये हो गया था, बोबरी वगैरह सब हो गया था, पेट चाव का सब हो गया था। हाँ हाँ हाँ, हो गया है, सही बोला। चलो बताइएगा, मूली की जड़ किस प्रकार की होती है? सही है, तुर्क रूपी मतलब फ्यूजी फॉर्म होता है। और भूमिगत तनिक कंद का उदाहरण बताइए, जो कंद का उदाहरण बताइए। ठीक है, यानी कंद का उदाहरण आपसे पूछा जाए तनिक कंद का, तो आप आलू बोलेंगे। और भूमिगत तनिक घन कंद का उदाहरण बताइए। ये घन कंद हो जाएगा, बांडा और केसर हो जाएगा। असलकंद का उदाहरण क्या हो जाएगा? प्याज हो जाएगा। ठीक है, और प्रकंद का उदाहरण हल्दी और अदरक। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, जितना कंद है उसका एक बार फिर से। ठीक है ना, बताइएगा। कंद का उदाहरण आलू, उसके बाद घनकंद का उदाहरण बांडा और केसर। ठीक है, और सलकंद का उदाहरण प्याज हो जाएगा। और एक लास्ट बन गया प्रकंद। ठीक है, हल्दी और अदरक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइएगा कि पौधे के किस भाग में अंडक होता है? ठीक है, जनान होता है। ठीक है, मादा जना है। आगे, अमरूद केला किस प्रकार के फल है? ये सरस फल है। क्या है? सरस फल है। ठीक है, और स्ट्रॉबेरी रस भरी किस प्रकार के फल है? पुंज फल है। कैसा है? पुंज फल है। ठीक है, आगे, कि सेब किस प्रकार का फल है? असत्य फल है ना, असत्य फल है ना। और भी है, सेब कटहल भी होता है असत्य फल। और समान उत्पत्ति, संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं का समूह ऊतक हो गया, तो ऊतक कहते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल, हाँ, क्लोरोफिल की केंद्र में किस तत्व का परमाणु होता है? ठीक है, मैग्नीशियम हो जाएगा। और क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों को ग्रहण करता है? ठीक है, बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में प्रकाश में सबसे अधिक होता है? किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक होता है? किसका होता है? लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होता है? देखो, स्टोमेटा में सही बोले हैं, स्टोमेटा में होगा। और पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? नहीं, ऑक्सिन से। कौन है? ऑक्सिन से। और ऑक्सिन की खोज कब हुआ था? ऑक्सिन का खोज हुआ था आपके 1880 में। अच्छा, कौन किए थे? तो चार्ल्स डार्विन ने किए थे। कौन किए थे? चार्ल्स डार्विन ने किए थे। जिब्रेलिन की खोज कब हुआ था? तो 1926 में हुआ था। इसकी खोज कौन किया था? इसकी खोज किया था पुरुषोवा ने। कौन? पुरुषोवा ने किया था। किसका? जिब्रेलिन का खोज। तो ये लोला की खड़िया गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि उसका लंबाई क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब उसकी लंबाई बढ़ जाता है तो उसका आवर्त तो क्या हो जाता है? वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे घड़ियां क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। और गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर कहलाता है। ठीक, अग्नासी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टोन को किसमें बदलता है? बताइए। तो छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। ठीक, और सबसे भारी धातु कौन सी मानी जाती है? ओस्मियम मानी जाती है। कौन? ओस्मियम मानी जाती है। और वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें सेवालों का अध्ययन किया जाता है? सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी हो जाएगा। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। इसी दोनों में कंफ्यूजन जबरदस्त रहता है। ठीक है, आगे, मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो सरकार की मतलब शुगर की अधिकता हो जाती है ना। इसलिए जहाँ भी करता है तहाँ भी चीटी वगैरह सब लगने लगती है ना।
फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। क्या? सोडियम थायोसल्फेट हो जाएगा। और एक्सोनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि दर। क्या? पौधों की रेखीय वृद्धि दर मापते हैं। आराकसीस का रासायनिक सूत्र बताइए। आराकसीस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ये FeSO4 7H2। ठीक है, बहुत अच्छा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। ठीक है। और दूध एक आदर्श है। एक बात बताइए, ये भी लगता है हो गया है क्या? नहीं हुआ है। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किस तत्व की कमी होती है? आयरन और कॉपर की कमी होती है। ठीक है ना। आगे, विश्व का सबसे पुराना खाद्यांश कौन सा है? जौ है। कौन है? जौ है। सही है। और किस बकरी को विश्व के दूध की रानी कहा जाता है? तो साने नाम की ये मतलब कि रिवीजन सॉल्व हो रहा है, पहले हो चुका है। ठीक है ना, ये सब हो चुका है, पहले हुआ। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है भैंस के दूध में, है ना। और प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है? तो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक। और बैक्टीरिया की खोज कौन किया था? कौन किया था बैक्टीरिया खोज? एंटोनियो ऑन लीमनहॉक ने किया था। ठीक है। और मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में होता है। सही है, कोलन में होता है बैक्टीरिया द्वारा, याद रखना है। एंटीबायोटिक दवा ली जाती है बुखार को कम करने के लिए। सही है ना। और पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो नियासिन की कमी के कारण हो जाता है। कौन? पेलाग्रा रोग। ठीक है। आगे, खासरा होने का कारण क्या है? वायरस या जीवाणु? तो हो जाएगा वायरस या बैक्टीरिया, तो कहेंगे वायरस हो जाएगा खासरा। ठीक है। नायलॉन प्लास्टिक्स के आविष्कारक कौन थे? तो कारोथर्स। कौन थे? कारोथर्स। अच्छा, कब किए थे? तो 1937 में किए थे। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि लेड ऑक्साइड यानी PbO का रासायनिक नाम क्या माना जाता है? तो लिथार्ज माना जाता है। क्या? तो PbO का रासायनिक नाम लिथार्ज माना जाता है। और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो कोलाबा में स्थित है। तो कोलाबा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो बेल का होता है। किसका होता है? बेल का होता है। और इंसुलिन की खोज कौन किया था? FG बेंटिंग ने किया था, है ना। बेंटिंग एंड ब्रेस्ट ने किया था। आगे, एपिलेप्सी रोग का समझ किससे है? तो नाड़ी संस्थान से है। किससे? नाड़ी संस्थान से। नाड़ी मतलब क्या होता है समझते हैं? नर्व, वेन, है ना। अच्छा, ये बताइएगा आगे कि हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? ये पाया जाता है किसके? तो कैल्शियम फॉस्फेट रूप में पाया जाता है। और मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैस का दाब मापते हैं। क्या? गैस का दाब नापते हैं। आगे, पैराडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 का। किसका है? विटामिन B6 का। ठीक है। आगे, चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। रक्त का फाका किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया में रक्त का नहीं जमता है। सही है ना। आगे, डीएनए कहाँ उपस्थित रहता है? तो केंद्रक में उपस्थित रहता है। ठीक है। साबुन के बुलबुले प्रकाश के घटना का रंग दिखाई देता है किसके कारण? व्यक्तिकरण के कारण। किसके? व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देता है। ठीक है। और दूध का pH मान कितना होता है? 6.6 हो जाता है। 7.4 किसका होता है? रक्त का होता है। आगे, मानव के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। ठीक है ना। और कहाँ एकत्रित होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर पित्ताशय नहीं बोलता, उसी को बोलते हैं। अच्छा, गजब, मतलब कंफ्यूज किया है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट के कारण यही रंग प्रदान करता है। भारत अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था। और सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? 1942 में, है ना। कृत्रिम गर्भाधान।
पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, एंथोसायनिन पाया जाता है ना, एंथोसायनिन पाया जाता है। और फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है, 212 होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। और जिबरेलिन्स का मुख्य काम क्या है, ठीक है, बौने पौधों को लंबा करना, फूल बनाने में मदद करना और बीजों के अंकुरण को प्रोत्साहन करना है। इसलिए इसको ये भी बोलते हैं जिबरेलिन्स को फूल खिलाने वाला हार्मोन, फूल खिलाने वाला हार्मोन को बोलते हैं जिबरेलिन्स, ठीक है। एथिलीन का काम क्या है, एथिलीन का, ठीक है, यानी प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में सहायक होना, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करना तथा पतियों, पुष्पों और फलों के विलंबन को क्या करना, प्रेरित करना, मतलब उसको पकाना है ना। आगे फूल खिलाने वाला हार्मोन आ ही गया, नहीं जी, फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन हो जाएगा, फ्लोरिजेंस हो जाएगा। अब हम क्या बोले थे इसके बाद, जिबरेलिन्स के क्या बोले थे, फूल खिलाने वाला नहीं, तो फूल खिलाने वाला हो जाएगा फ्लोरेंस हो जाएगा, ठीक ना, याद रखेंगे। देखिए गलत के साथ साथ अभी सही हो गया, तो गलत के गलत बना रहा था। किस तंबाकू, हाँ ये बताइएगा कि किस हार्मोन की सहायता से पौधे के जख्म भरे जाते हैं, बताइए। ट्राउमेटिन द्वारा पौधों को, जो पौधे में जख्म हो जाते हैं उसको भरने के काम करता है कौन, ट्राउमेटिन करता है, सही है ना। आगे बताइए, आगे कि तंबाकू का मौजूद किसके कारण होता है, वायरस, तंबाकू का मौजूद वायरस के कारण, ठीक है, विषाणु के कारण होता है। और साइट्रस कैंकर जो होता है जीवाणु की वजह से होता है, उसका नाम क्या था, जेंथोमोनस सिट्री, जेंथोमोनस नामक जीवाणु होता है ना, जिसमें पाया जाता है। और नींबू में डाइवेक रोग किस तत्व का कमी होता है, डाइवेक कॉपर, तांबा के कारण, ठीक है। और सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष कौन सा है, यूकेलिप्टस, सही है, यूकेलिप्टस हो जाएगा। और सबसे छोटा नग्नबीजी पादप कौन सा माना जाता है, तो जेमिया पिग्मिया माना जाता है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकस हो जाता है, क्या, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकस हो जाता है। और टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा होता है, कैन होता है, कौन, कैंथ, क्या है, कैंथ, है ना, एक बार बोलिएगा कैंथ। आगे अफीम किस पौधे से प्राप्त की जाती है, पोपी नामक, पोपी से प्राप्त होता है, जो कि पेपावर सोमेनिफेरम से प्राप्त किया जाता है, पोपी, है ना, पोपी से प्राप्त किया जाता है क्या, अफीम। मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो फूल की कली से, इसे फूल की कली से। हीरोइन किससे प्राप्त की जाती है, तो अफीम कोष्ठा से, किसे, अफीम कोष्ठा से। और अपघट्टक का काम क्या होता है, तो ये मृत उत्पादक और उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देता है, कौन, अपघटक, सही है, जिसको बोलते हैं अपघटक, जो ऐसी काम करता है उसको अपघटक, आई जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अपघटक, डिकम्पोजिशन, है ना, डिकम्पोजर होता है ये। आगे रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों के क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स बोलते हैं, क्या, जीरोफाइट्स बोलते हैं। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था, आया क्वेश्चन है, 1986 में। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1986 में हुआ था। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, ये हुआ था 1972 में, है ना। 1972 में एक और शुरू होता, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना भी हो गया था 1972 में, ठीक है। आगे पर्यावरण विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षण नीति की स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था आपके 1992 में, कब, 1992 में हुआ था, ठीक है। आगे अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषक मानी जाती है, तो 45 डेसिबल से अधिक ध्वनि को प्रदूषक माना जाता है। और जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारक अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1987 में, कब, 1987 में हुआ था। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युक्त किसे माना जाता है, ये माना जाता है पारा और शीशा को, है ना, पारा और शीशा को माना जाता है। हरित गृह प्रभाव का नाम किसने दिया था, तो हैंसन ने दिया था, हैंसन ने दिया था, सही है ना। चलिए आगे आराम से बढ़िए आगे। धूल प्रदूषण को कौन सा वृक्ष रोकने में सहायक होता है, कौन होता है, नीम का वृक्ष, जिसकी पत्तियां छोटी छोटी होती है, वही इन जगहों में क्या होती है, करती है, जैसे नीम हो गया, अशोक का पेड़ हो गया, मतलब जितना छोटा छोटा पेड़ है ना, इसको बचाया जाता है, क्योंकि उसका पत्तियां देखिएगा तो खाना रहता है, इसलिए रोकने का काम करता है फूल वगैरह से। देखिएगा आप गाँव में देखिए ना, तो लोग अपने घर के आगे
जरूरत नीम के पेड़ लगाते हैं, आगे नहीं तो पीछे। एक तो फायदा मतलब दत्वन करने का काम आ जाता है, और साथ ही साथ ये काम करता है भली भांति से, यानी आपके घरों में ज्यादा फूल कर नहीं आएंगे अगर ऐसा पेड़ रहेगा। हाँ, ये माना जाता है कि एक समय ऐसा आता है कि इसी का पत्ते इतना गिरने लगता है कि इससे भी ज्यादा चलिए आगे बताइएगा कि शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है। उसकी प्रकृति उदासीन माना जाता है, सही है ना, उदासीन माना जाता है। ये बताइएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ये नई दिल्ली में, ठीक है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कहाँ है? ये भी नई दिल्ली में ही है। और जीबी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो अल्मोड़ा में है ना। अल्मोड़ा है कहाँ? उत्तराखंड। हाँ, अल्मोड़ा उत्तराखंड में ही पाया जाता है, तो ये कुमाऊं, अल्मोड़ा ये सब उत्तराखंड, ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। और वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ स्थित है? बताइए। ये है आपके कोयम्बटूर में है। कहाँ पे? कोयम्बटूर में है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है, मतलब भोपाल में स्थित है। भोपाल में स्थित है। आप बताइए देहरादून वाले। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षण संस्था परिषद कहाँ है? तो ये है देहरादून, सही है ना। और राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिक संस्था ये कहाँ है? तो फरीदाबाद में है। और चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो कि 1986 में हुआ था का संबंध किस देश से है? किससे है? यूक्रेन से है। किस देश से? यूक्रेन से है। और एक कोषीय प्राणी किस संघ में रखे जाते हैं? बताइए। तो प्रोटोजुआ के अंतर्गत रखा जाता है, एक कोषीय जितने भी होते हैं, है ना। इसलिए प्लाज्मोडियम पे एक कोषीय दिया गया है, एक कोषीय नाम है ना। आगे सब पोरिफेरा के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? बताइए। तो साइकन हो सकता है, मायोसिन, स्पंज आदि हो सकता है। और सब सिलेंटेट्रा का प्रमुख उदाहरण कौन कौन हो सकता है? तो हाइड्रा हो सकता है, जेलीफिश हो सकता है, और सी एनिमल मूंगा भी हो सकता है, सही है। और सब प्लेटीहेल्मिन्थेस के प्रमुख उदाहरण कौन कौन माना जाता है? तो प्लेनेरिया, लीवर, फ्लूक और फीता कृमि को माना जाता है, सही है। कुछ रेडिया द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरिया रोग होता है ना, जिसमें हाथी पाँव सब होते हैं, पाँव मोटा हो जाता है, फाइलेरिया से होता है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइएगा कि बुचलेरिया किस संघ का ये माना जाता है? किस संघ का अंतर्गत रखा जाता है? ये रखा जाता संघ, हाँ, एस्केल्मिन्थेस के अंतर्गत रखा जाता है। किसको? बुचलेरिया को, सही है ना। याद रख नहीं आएगा। आगे बताइएगा। दो बार पढ़िएगा तो याद, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम होता है, सही बोला। संघ अर्थोपोडा का प्रमुख उदाहरण बताइए। ये सब होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर चारटा हो जाएगा, झींगा मछली हो जाएगा, केकड़ा हो जाएगा, खटमल हो जाएगा, और मक्खी हो जाएगा, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि हो जाएगा। हम जितने मतलब अर्थोपोडा में लगभग जिसका पैर होता है छोटी छोटी, उसको अर्थोपोडा का ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी टकरा जाता है एनेलिडा से, लेकिन एनेलिडा से कभी टकरा जाता है ना, तो बता ही देंगे। चलिए, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष? 13 कक्ष, यानी 13 चेम्बर, सही है ना। आगे संघ मोलस्का के उदाहरण कौन कौन है? मोलस्का के देखो, पहले हो जाएगा घोंगा, हो जाएगा सीपी, है ना, सीपी। ऐठा, ऐठा मतलब सीपी, है ना, बहुत कुछ बताया इसके बारे में। संघ इकाइडोर्मेटा का प्रमुख उदाहरण कौन कौन है? संघ इकाइडोर्मेटा का, सही है। सितारा मछली, समुद्री और समुद्री खीरा, पंख तारा और ब्रिटिल स्टार हो जाएगा, सही ना। संघ इकाइडोर्मेटा का। और मत्स्य वर्ग के उदाहरण आप लोग सब जानते होंगे, कौन हो जाएगा? दरियाई घोड़ा, सबसे बड़का एग्जाम्पल दरियाई घोड़ा, और टारपीडो। दो एग्जाम्पल भले मत याद रखिए, बाकी हो जाएगा। ये वो है थोड़ा सा अजीब नाम, उसको भी पढ़ देते हैं। स्लोलियोडन ये भी होता है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत ही आता है, सही है। आगे रेप्टाइलों का युग किस युग को कहा जाता है? तो मीसोजोइक युग को कहा जाता है रेप्टाइलों का युग। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कौन से जंतु आते हैं? और एक चलने वाला हो जाएगा छिपकली, घड़ियाल, सांप, कछुआ, है ना। और संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है कौन सा? हाइड्रोफिश। कौन? हाइड्रोफिश। और एकमात्र सांप जो अपना घोंसला बनाता है कौन सा होता है? नागराज होता है, सही है ना। वो डसता नहीं है बल्कि निगल जाता है, मोट जाता है। हाँ, वो डस के नहीं मारता है,
घोट जाएगा, अभी खींच लेगा, और अंदर है उसको जबरदस्त कौन लाइसेंस छोड़ देगा, तुरंत गला देगा, समझे ना। आगे बताइएगा, तो फिल्म में दिखाता है कि घुस जाता तो पेटों में फाड़ के निकलता है हीरो का साथ, देखे डायनासोर मूवी देखे कैसे निकलता है, वही सीन देखे। आगे बताना है कि प्रोटोथीरिया और स्तनधारी कौन सा माना जाता है। प्रोटोथीरिया उसको कहा जाता है जो अंडा देता है ना, जो अंडा देता है। तो बताइए एक ही डाना प्रोटोथीरिया और स्तनधारी माना जाता है, सही है ना, जो अंडा देता है। इसलिए कहा जाता है पहले मुर्गी आया पहले अंडा आया। आप लोग बताइएगा, मेरे पास इसका जवाब है और लगता है 8वीं क्लास में तभी मुर्गी पहले अंडा या पहले मुर्गा, मतलब पहले अंडा पहले मुर्गी, अंडा ठीक है, नहीं पहले अंडा ही आया, अब अंडा ही आया, ये भी बात सही है, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि जब अंडा है तो मुर्गी कहाँ से आ गई, है ना। ये है, देखो आप बताते हैं डिफरेंशिएट। जिसके पास कान रहता है, ये कान है ना, वो बच्चा देता है, उठा कर देख लीजिए यहाँ तक यहाँ से। मुर्गी के पास कान नहीं रहता, कान होता है मुर्गी के पास रहता है, देखे हैं कान, देखे हैं कान, मुर्गी में कान नहीं रहता, समझे, वो आपके भ्रम के अनुसार वो भागती है और चलती है। मछली का भी नहीं, जो भी जिसके कान भी नहीं रहता है वो अंडा देता है। एक डिफरेंशिएट सबसे जबरदस्त, बच्चा तब कान होता होगा, देखिएगा जितने मछली नहीं, जिनके भी कान नहीं है वो अंडा देंगे, और जितने भी कान है, जैसे हम हो गए, मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, और भी बताइए बकरी हो गया, जो भी हो गया, ये सब के सब कान होगा, मतलब वो क्या देगा, बच्चा देगा, और जिसके पास कान नहीं होगा वो अंडा देगा। इसलिए पहले अंडा आया, उसके बाद मुर्गी आई, सही है। तब आगे प्लाज्मा के वो मतलब इसका कनेक्शन ना हुआ अंडा का, काहे ना कनेक्शन हुआ, तो समझ में आया कि जो अंडा दे रहा कान नहीं है, जिसका कान नहीं है, तो आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना, गाने का मतलब ये है, तो फिर समझा देते हैं। पहले हम एक ही बात बोले ना, जिसके पास कान नहीं रहेगा वो क्या देगा, बच्चा देगा कि अंडा देगा, जिसके पास कान है वो बच्चा देगा। तो मुर्गी के पास कान होता है, तो कहा मुर्गी पहले आया पहले अंडा आया, सिंपल है ना जी। अब इसको लंबा चौड़ा कीजिएगा वो अलग बात, सिंपल है। मुर्गी आगे, अब मुर्गी मतलब भाई एक रुपये में ना पूछेगा, आगे बताओ, नहीं पूछेगा। प्लाज्मा का मुख्य काम, ठीक है, बच्चे में भोजन हार्मोन को शरीर में संवहन प्लाज्मा द्वारा करना, है ना, सही है, सही है। मतलब ये जितने भी लवणीय पदार्थ होता है उसको भी परिवहन करता है, कौन, प्लाज्मा करता है। जब प्लाज्मा में फाइब्रोनेजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, सीरम कहते हैं। अभी कोविड काल में इसकी बहुत जरूरत पड़ जाती है ना, ये कम, मान लो ब्लड की वजह से आप कमजोर पड़ चुके हैं, जिनको कोरोना हो तो उसके बाद कमजोरी आ जाती थी, और भयानक तरह की कमजोरी आती है, उनको सीरम चढ़ाते, ठीक है ना। तो लोग नहीं देते, सीरम आएगा कहाँ से, लोगों से ना आएगा, हम देंगे तभी आएगा सीरम, तो लोगों नहीं देता कि हम कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप दीजिए आगे बताइए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। मरण भी कहाँ होता है, प्लीहा में होता है, कहाँ पे होता है, प्लीहा में होता है। अच्छा आगे बताइएगा, हीमोग्लोबिन में पाया जाने लोह यौगिक कौन सा माना जाता है, लोह यौगिक पूछा है तो हीमेटिन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, हीमेटिन हो जाएगा, सही है। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया, बोकारो सोवियत संघ के बनाया गया है, ठीक है। राउल केला, राउल केला नाम है, राउल केला, यानी आपका केला, तो केला फ्री में तो मिलेगा नहीं, उसके लिए तो मनी चाहिए, तो जर्मनी हो जाएगा, और राउल केला हो जाएगा क्या, जर्मनी। अच्छा दुर्गापुर ब्रिटेन ना, ब्रिटेन, दुर्गापुर सबको याद है। अच्छा ये वाला भिलाई वाला रूस, भिलाई रूस, ठीक है। बिहारों में है बोकारो, बोकारो स्टील तो स्टील है, बिहार में कौन सा है, बिहार में है भाई, अरे वो लड़का मेरे साथ रहता था, उसका था वही था, बोलता था वो भी सुबह बनाएंगे,
बिहार में ही है। अच्छा चलिए आप बताइएगा। सर सीवी रमन को भौतिक नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1920 में मिला था, ठीक है। और ब्लू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। कॉस्मिक किरणों की खोज कौन किया था? तो मिलिकन ने किया था, आर ए मिलिकन ने किया था। और जर्मन सिल्वर में कौन कौन संगठक होता है? तांबा, निकेल तथा जिंक होता है। और ध्रुव तारा अपने स्थान पर प्रतीत होता है? ध्रुव तारा अपने स्थान पर क्यों प्रतीत होता है? तो ये होता है कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीधे होने के कारण ये ऐसा होता है। और तारा बनने की प्रक्रिया प्रारंभ किस गैसों से हुआ था? ये होता हाइड्रोजन और हीलियम गैस से हुआ था। और पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, सही है ना? सूर्य से तीसरा ग्रह किसे माना जाता है? तो पृथ्वी को माना जाता है। और आकार में पांचवा ग्रह भी पृथ्वी को माना जाता है। हुक का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो भौतिक विज्ञान से संबंधित है। और डप्लर प्रवाह किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है, ठीक है। और प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल से बनकर होते हैं। कौन? ठीक है। हाँ, ये बताइएगा कि भारतीय मोर का जीव है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सही बात, पाओक्रिस्टेटस हो जाएगा। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन उपयोगी किससे माना जाता है? सेल्यूलोज माना जाता है ना, सेल्यूलोज माना जाता है, ठीक है ना। नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नागासाकी में जो परमाणु गिराया गया था तो उसमें अच्छा नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया? 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा में 6 अगस्त, ठीक है ना। इसका नाम भी याद है ना बम का? पहले बम का नाम क्या था? पहले था लिटिल बॉय 6 अगस्त जो हिरोशिमा में गिराया गया। और जब नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, उसका नाम था फैट ना, क्या फैट ना। कहानी यह था कि अमेरिका के पास 2 ही बम था, ये 2 था। लेकिन होता है एक डर ऐसा चीज होता है कि डरा दीजिए तो आदमी खत्म हो जाता है। तो पहला बम गिराया तो जापान ने जवाब देने की कोशिश किया, तो उसको फिर गिरा दिया। अब हुआ बोला अमेरिका के अब फिर जवाब देगा, फिर गिराएंगे। लेकिन सच्चाई यह था कि उसके पास बम नहीं था यार, समझे? नहीं संभाल गया, मतलब कि शांत हो गया ना। तो उनको जवाब दे, जापान छोटा सा है लेकिन है बहुत ताकतवर, अभी भी है ना। तो ये फायदा उठाया था अमेरिका। मतलब झूठ का भी सहारा कभी लेना चाहिए, जो लेकर अपने आप को बचा लिया था। अमेरिका उसी से खत्म हो गया होता। आगे बताइएगा। भारतीय मोर का, हाँ ये बता दिए कि सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हम्फ्री डेवी। कौन? हम्फ्री डेवी। ये अपने मन से नहीं बोल रहे, कहानी नहीं है, ये आर्टिकल में पढ़िएगा ना, ये लिखा गया है साफ, ठीक है ना। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये परिवर्तित होता है किसमें? हाँ, ये हो जाता है भैया, क्वेश्चन, हाँ ये हो जाता नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और मादा एनोफिलीज मच्छर के मुखान में चुभाने वाला अंग किसे माना जाता है? जो आपको चुभाता है मच्छर, वो क्या चुभाता है? एक लंबा छोड़ता है, इसे देखिए मुंह में, देखिए निकालते हुए उसको, हम एक गौर कर रहे थे, काट रहे थे, देख रहे थे क्या निकलता है। तो इतना मुंह था और इसे धीरे धीरे निकाल रहा था, इतना लंबा निकाला। और जब जैसे काटने के लिए बात कर देगा भाई। ये कौन सा नाम? उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैक्सिला और मैंडिबल। उसका नाम क्या है? मैक्सिला और मैंडिबल। उसके शरीर से भी हार्ड होता है, समझे ना, उसे निकालता है। तो शरीर नाजुक होता है लेकिन निकालता वो काला होता है, समझे ना, मतलब कि चमड़ी में उगड़ देता है। ये बताइएगा माइक्रोकॉस्मिक नंबर का सूत्र, तो Na2SO2, ठीक है, O3H2 हो जाएगा। किसका? कॉस्मिक नंबर का सूत्र हो जाएगा माइक्रोकॉस्मिक। आगे, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? आसन विधि। देखिए ना, जब डॉक्टर लेता है तो थोड़ा निकलता है ऐसे, कुछ भूलिया, देखिए डर लग जाता है, निकालना ऐसे से करता है, सब इसे मार ठोकता है, अरे वो रहता है वही निकालता है। आप जो ऑक्सीजन होता है ना, जो आसन कर रहे हैं वो आपके खाना दूसरा है, लेकिन जो ऑक्सीजन उसमें रहता है पानी में जो भी भरा रहता है उसको ठोकते निकलता है। तो डर बना
पहले से डरा जाता है कि ठोक रहा है अब देगा, उतना ही में रोना का नहीं स्टार्ट हो जाता था। बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो है शरीर से बहुत ताकतवर, लेकिन जब सुई देखेगा ना माई माई या भाई बहन चिल्लाने लगा, डॉक्टर साहब करने लगेगा। पहले डरते तो अब नहीं डरते यार, अब बोलता है जहाँ देना ऐसे कर। अभी कोरोना का वैक्सीन हो रहा था ना, वो तो नहीं बुझा रहा था कि हम लोग कोरोना लेने के चक्कर में क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि इधर दे रही है इधर से टाइट है तो पता नहीं चलता, वही ना पता नहीं चलता था। किसी साइड में दिमाग होगा तब पता चलेगा कि दे रही है, डर बना अब देगी तब डर बना रहता। चलिए बताइए, पहले धीरज जी बताइए, आप ही धीरज जी बताइएगा कि किस गैस में सड़े अंडों की गंध आती है? बताइए। सही है, कौन सा बोलते हैं? जैसा हमको भी याद है हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाता है ना। हाँ अच्छा, तो जवाब दिया हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में प्रयुक्त होता है उसको बोलते हैं यूरेनॉल। क्या? यूरेनॉल बोलते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग खैनी भी खा लेते हैं, खैनी खा के दांत पर डाल लो, गुड़, ये सब देहाती मतलब ये है। लेकिन हम जैसे कि गुड़ और खैनी दे दो तो पता चला 2 दिन से आ जाएगा, है ना, नहीं बर्दाश्त होगा। सुबह बाथरूम में जाना है तो खैनी खा लो। हम देखे कहता है कि जब तक सिगरेट वाला नहीं जाना, कौन पीता है बाथरूम में सिगरेट पीता है, लेकिन पहले ये खैनिया खा लेगा पूरा, सुबह सुतेगा थूकेगा तब जाएगा बाथरूम, बहुत साफ होता है। आगे बताइएगा, आरबीसी की संख्या किसमें ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर में। आरबीसी की संख्या किसमें ज्ञात करती है? हीमोसाइटोमीटर में किया जाता है। और डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग किन कणिकाओं का होता है? तो न्यूट्रोफिल्स का होता है। किसका? न्यूट्रोफिल्स। तो सबसे बड़ा भाग मतलब बोला गया तो 60 से 70% भाग इसी का होता है। किसका? डब्ल्यूबीसी का होता है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। सही। हाँ भाई, इसका अनुपात होती है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का 6:1 हो जाएगा। और रक्त विमाणु की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लेयम होती है। सब आगे प्लेयम में बेचारी मर जाता है ना, प्लेयम होता है, स्प्लेन होता है। इसलिए प्लीहा में अगर चाकू लग गया तो फिर बचने की चांस नहीं होता है। इसलिए देखिए किसी को पेट में चाकू लगता है, पेट में चाकू लग लो तुरंत मर गया। कैसे मर गया? प्लीहा में लगा होगा, सब ब्लड में गिर गया, ब्लड बैंक भी होता है ना, खत्म हो गया। और वही लीवर का साइड मारेगा तो बच जाता है, समझे ना। कौन सा बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं इसके बाद। आगे बताइएगा, ग्लाइकोप्रोटीन का अन्य नाम क्या है? एंटीजन। क्या? एंटीजन। आइए इधर कहाँ तक था पेज में? 188 तक, 186 तक है। वहाँ से गिर सर ना 86 पढ़े सर, 86 है ना, 86 में तो आगे ना पेज में चल भाई हो गया। 86 से स्टार्ट 86 से स्टार्ट है यार, 86 से स्टार्ट है, 81 से स्टार्ट, 87 पढ़ दिए। चलिए ठीक है, उसको ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए।